नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड विजन्स क्लासेस में। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट के लिए हो, चाहे यूपी टेट के लिए हो, सुपर टेट के लिए हो, बीएड एंट्रेंस के लिए हो, बीटीसी या डीएलएड किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, किसी साल का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल ही जाएगा। और ये इतना सरल है, लेकिन इतने कन्फ्यूजिंग तरीके से बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि अक्सर चाहे जितना पढ़ाई कर लें, अक्सर उसको गलत करके ही चले आते हैं। फिर बाद में ये पछतावा होता है कि इतना आसान क्वेश्चन गलत कैसे हो गया। कंसेप्ट क्लियर ना होने के कारण ये गलत हो ही जाता है, सबसे मैक्सिमम हो जाता है। तो ये टोटल कंसेप्ट आपको एक ही वीडियो में कंफर्म होने वाला है। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप नहीं करना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न क्या होता है। जैसा कि पुनरावृत्ति नाम से ही स्पष्ट है, रिपीटिंग नाम से ही स्पष्ट है कि रिपीट होना। क्या रिपीट होना? अंक रिपीट होना। जैसे कि अगर 2/3 कहीं पे लिखा हुआ है, 2/3 लिखा है, इसको अगर हम भाग करवाते हैं तो ये इनफाइनाइट टाइम्स भाग जाता जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं। इस चीज़ को हम पॉइंट लगा के और 6 के ऊपर इस तरीके से पॉइंट लगा देते हैं, या फिर पॉइंट लगा के 6 के ऊपर बार लगाते हैं, तो इसका मतलब और इस चीज़ का मतलब दोनों सेम होता है। ये सबसे पहले आपको जानना है। इसके बाद में अगर कहीं पर 22/7 जैसे लिखा है और मान लीजिए कि जब हम इसको भाग करेंगे तो इतनी संख्या रिपीट होती है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये संख्या रिपीट होती है। तो इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले 3 को हमने लिख लीजिए और जब हम पॉइंट ऊपर लगाएंगे तो जितनी संख्या रिपीट हो रही, जैसे या 1 से लेके 7 रिपीट हो रही, फिर 1 से लेके 7 तक, तो 1.1 पे लगा देंगे और लास्ट वाले अंक पर 1 पॉइंट लगा देंगे। तो इससे क्लियर होगा ये संख्याएं रिपीट हो रही। या फिर इसको हम पूरे के ऊपर बार लगाकर फिर इंडिकेट कर सकते हैं। पूरे के ऊपर बार लगा देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये पूरी संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स। इसके अलावा इस तरीके की आपको संख्या देखने को मिल जाएगी 17/90 कहीं लिखा है, तो ये कुछ जब भाग करवाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी और इसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे। कहने का मतलब अभी आपने देखा कि पूरी संख्याएं रिपीट हो रही थी दशमलव के बाद में, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद में एक संख्या रिपीट हो रही है। एक संख्या जैसे ये संख्या 8 रिपीट होती चली जा रही है, लेकिन एक नहीं रिपीट हो रहा है। तो इसको इस तरीके से 1.8 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे, 8 रिपीट होना पता चल जाएगा, और 8 के ऊपर बार लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि 8 ही रिपीट हो रहा है। चलिए, अगर ये चीज़ें समझ में आपको आ जाती हैं और ये जो चीज़ हम जैसे ये हमने कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है, इसको हम अभी आपको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं। आपको जब ये पता चल गया कि रिपीटिंग संख्या क्या होती, अब आती बात कैटेगरी, प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 हम यहाँ पर देखेंगे शुद्ध पुनरावृत्त संख्या। अब शुद्ध पुनरावृत्ति संख्या क्या होती हैं, आप इसको भी कायदे से देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर दशमलव के बाद में कोई संख्या लगातार रिपीट होती रहे इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है, तो उसको हमने बताया कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और या फिर कोई एग्जाम्पल लेकर आप देख लीजिए, अगर जैसे 3 है, 3 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब है 3 इसी तरीके से इनफाइनाइट बार चलेगा, लेकिन जब हम बार को हटाएंगे तो 9 में कर देंगे। ये हो गई साधारण। क्वेश्चन आता है कि अगर कोई संख्या इस तरीके से दी रहेगी, उसको साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे ही बार हटेगा तो 9 में लिखा जाएगा और दशमलव को भी हटा दिया जाएगा, तो ये साधारण भिन्न में हो जाएगी। अगर संख्या कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए xy मतलब 2 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। बाय एग्जाम्पल आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जब पूरा बार हटेगा तो 2 संख्याओं के बट्टे में 2 बार 9 लिख लिया जाएगा। ये साधारण भिन्न हो गई। इसके बाद में अगर 3 संख्याएं रिपीट हो रही बार बार कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल अब देखेंगे तो कुछ इस तरीके तो यहाँ पर बार और दशमलव हटा के हम 3 बार 9 लिख देंगे, तो ये संख्या साधारण भिन्न में हो जाएगी। तो ये हो गई शुद्ध पुनरावृत्ति, मतलब जितने दशमलव के बाद में संख्याएं अंक थे सब पर बार लगा हो। लेकिन मिश्रित पुनरावृत्ति या फिर अशुद्ध
पुनरावृत्ति क्या होती है, मिश्रित पुनरावृत्ति या अशुद्ध पुनरावृत्ति क्या होती है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मिश्रित का मतलब होता है कि दशमलव के बाद में कुछ अंकों पर बार लगा हो और कुछ अंकों पर बार ना लगा हो, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है और यही मैक्सिमम पूछा भी जाता है, क्योंकि सरल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ घुमा के पूछे जाते हैं। तो ये उन्हीं घुमा के सवालों में से एक है और इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को रोक रोक के आप इसको नोट भी करते जाइए। अगर एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए और दोबारा अपनी कॉपी भी समझिए, क्योंकि ये आपको एक बार ये समझ में आ जाता है तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है 0.1 और 8 रिपीटिंग यहाँ दिखाया है, और दूसरी संख्या हमने ले ली है जैसे 0.5, 7 और 6 रिपीटिंग हमने दिखाया है। तो इसको अगर साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ 0.18, तो आपको क्या करना है, जैसे ये मान लीजिए 18 है, एक तरीके से 18 को आपको ऐसे ही लिख लेना है और जिसके ऊपर बार नहीं लगा, जैसे एक के ऊपर बार नहीं लगा, इसको घटा देना है। और बटे में क्या लिखना है, बटे में लिखना है आपको जितनी अंक के ऊपर, जैसे 8 एक अंक है तो एक बार 9 लिख लेंगे, क्योंकि हमने अभी बताया कि बार जहां लगा हो तो नीचे 9 लिखा जाता है उसको हटाने के लिए। तो यहां पर बार हटाने के लिए 9 लिख लिया, और जितने पर बार नहीं लगा है उसके नीचे 0 लिखा जाता है तो 0 लिख लिया। तो यहां पर 18 में से एक चला जाएगा, 17 बटे ये 90 आ जाएगा। अगर इसको आप भाग करवाएंगे तो यही संख्या आ जाएगी आपके सामने। संख्या कौन सी आ जाएगी, 0.888, इस तरीके से संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, या आप इसको करके भाग करके भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा हमने एग्जांपल लिया, जैसे 576 मान लीजिए, 5, 7, 6 रिपीटिंग यहाँ पर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 576 को लिख लेना है और फिर उसके बाद में जिनके ऊपर बार नहीं लिखे लगा है उसको आपको घटा देना है, और नीचे क्या करना है, जितनी संख्या में बार लगा है उसके नीचे 9, जैसा कि मैंने पहले बताया, और जितनी संख्या में बार नहीं लगा है उसके नीचे 0 लिखना है। लेकिन यहाँ पे क्रम थोड़ा उल्टा हो जाता है कि जिनके ऊपर बार लिखा होता है वो पीछे संख्या होती है, लेकिन उसको आगे लिखना होता है, और जो संख्या आगे होती है उसको पीछे 0 लगा के लिखना होता है। ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, हम देख लेंगे एक और क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे 1254 जैसे लिखा है, मान लीजिए 1254 लिखा है तो 1254 लिखिए और 12 घटा दीजिए। 12 हमने घटा दिया और नीचे क्या करेंगे, 2 संख्या के नीचे बार है तो 9 लिख लेंगे, और 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 0 लिख देंगे, इसको घटा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन हमने मिक्सअप दे दिया है कि यहाँ पर दशमलव के पहले भी संख्या है, दशमलव के बाद में भी संख्या है। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने मन से करना है और कमेंट करके, यदि नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं इसको भी बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर एक बार कर दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा शेयर होगा हमको उतना ज़्यादा उत्साह आपके जरिए मिलेगा, और अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरीके से मैं बनाता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ में फेसबुक पेज है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भाई जाइएगा, वहाँ पर मेरी आईडी है, उसको भी से आप शेयर भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे वो रील्स हो, चाहे शॉर्ट वीडियो हो या फिर बड़े वीडियो हो, मैं डालता रहता हूँ जिससे आपको सब चीज़ें मिल सकें। और इसके साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उससे आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी पेज बना हुआ है, वहाँ पर भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। कहने का मतलब आप सोशल मीडिया जितने भी पेज बने हो सबको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हर एक तरीके से नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।